स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग कवक के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। कवक का वर्गीकरण, कवक के बारे में आप लोगों ने जाना है। कवक क्या होते हैं? माइसीलियल होते हैं, या हमने बताया था आपको कि इनका शरीर थैलस होता है, थैलस के रूप में होता है। और थैलस क्या होता है कि ऐसे पौधे जिनमें जड़, तना और पत्ती का अभाव होता है, या जड़, तना और पत्ती का निर्माण नहीं होता है, वो उन्हें हम थैलस कहते हैं। तो कवक में जो थैलस होता है वो माइसीलियम के रूप में होता है। तो माइसीलियम की जो यूनिट होती है उसे हम हाइफी कहते हैं। हम इन बातों को पढ़ चुके थे, कवक जाल और कवक सूत्र को पढ़ चुके थे। तो कवक का जो वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, वो 4 क्लास में किया गया है। पहला है जाइगोमाइसीटीज, दूसरा है एस्कोमाइसीटीज, तीसरा है बेसिडियोमाइसीटीज और चौथा है ड्यूटेरोमाइसीटीज। ये 4 क्लास में पूरे कवक जगत को बांटा गया है। किंगडम फंजाई को 4 जगह में बांटा गया है: जाइगोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज। अब एक एक क्लास के बारे में हम लोग उनके लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि कवक के लिए कुछ अलग टर्मिनोलॉजी यूज होती है, शब्दावलियाँ यूज होती हैं। जैसे हम यहाँ पर सबसे पहला है जाइगोमाइसीटीज का जो पहला लक्षण है, नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब ये गति नहीं कर सकते, एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। दूसरा होता है माइसीलियल फंजाई होता है, मतलब इनका जो शरीर होता है वो कवक जाल का बना होता है। और कवक जाल कैसा होता है? सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक का मतलब होता है कि केंद्रक युक्त, मतलब जो एक कवक जाल पाया जाएगा उसमें केंद्रक भी पाए जाएंगे, और इसे हम क्या कहते हैं? सिनोसिटिक कहते हैं। इसके बाद अगला है, जो इसमें सेलवाल पाई जाएगी, कोशिका भित्ति पाई जाएगी, वह काइटिन की बनी होगी, मतलब इसमें काइटिन युक्त कोशिका भित्ति पाई जाएगी। चौथा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर के द्वारा होता है। ऐसे स्पोर जो गति नहीं कर पाते हैं उनकी सहायता से होता है, बेसिकली एप्लेनोस्पोर के द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के द्वारा होता है, युग्मक धानी संयुग्मन के द्वारा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के बाद, मतलब प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बाद मियासिस की प्रक्रिया से डिप्लॉयड जाइगोस्पोर का निर्माण होता है, मतलब जो इसमें स्पोर बनता है उसको हम जाइगोस्पोर के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली जाइगोमाइसीटीज के सामान्य लक्षण है। दूसरा है एस्कोमाइसीटीज। एस्कोमाइसीटीज इसका नाम ऐसे पड़ा कि इसमें जो बीजाणु बनते हैं वो कुछ थैलीनुमा बनते हैं, साइक्लाइड बनते हैं, जिसके कारण उसे हम एस्कस कहते हैं, और इसी से इनका नाम एस्कोमाइसीटीज पड़ा है। तो इसमें माइसीलियल फंजाई होता है, कवक जाल युक्त होगा, मल्टी सेलुलर होगा, बहुकोशिकीय होगा, ब्रांच होगा माने शाखा युक्त होगा, मतलब जैसे मान लीजिए इसका माइसीलियम है तो इसमें कई ब्रांचें निकली होंगी ऐसे। और ब्रांच होगा सेप्टेट होगा, मतलब बीच में पट पाया जाएगा, दीवारें पाई जाएंगी, वाल की तरह संरचना पाई जाएगी, तो इसे हम क्या कहते हैं? सेप्टेट कहते हैं। तो माइसीलियल है, कवक जाल युक्त है, बहुकोशिकीय है, ब्रांच माने शाखा युक्त है, और सेप्टेट मतलब पटी है, मतलब पट पाए जा रहे हैं। अगला है आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर एस्कस। एस्कस पाया जाएगा, बनेगा, और एस्कस को ही हम क्या कहते हैं? थैलीनुमा संरचना होती है जिसे हम एस्कस कहते हैं, और इसी के नाम पर इसका नाम एस्कोस्पोर पड़ा है, या इसे सैक फंजाई भी कहते हैं, सैक फंजाई। एस्कोमाइसीटीज के मेंबर को हम सैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं। अगला है टेरेस्ट्रियल, नया शब्द है आपके लिए। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय, मतलब स्थल पर पाए जाएंगे, और सैप्रोफाइट्स होंगे, मृतोपजीवी होंगे, सड़े गले भोज्य पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, और कुछ पैरासाइट भी होंगे, मतलब परजीवी होंगे, तो सजीवों के द्वारा ये अपना भोजन प्राप्त करेंगे। अगला है ये कई रंगों में दिखते हैं, जैसे ब्राउन दिखेंगे, ग्रीन, पिंक, और कुछ
स्लाइम मोल्ड की तरह होंगे, स्लाइम मोल्ड की तरह इनकी संरचना होगी। अगला है, इसी में एक कवक पाया जाता है जिसका नाम ईस्ट है। ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक कोशिकी फंजाई होता है, एक कोशिकी कवक होता है और या एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह प्रायः कोनिडिया के द्वारा होता है और कोनिडिया जहाँ पे बनते हैं उसको कोनिडियोफोर के नाम से जानते हैं। यही कोनिडिया विकसित होकर नए कवक का निर्माण करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मेनी टाइप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है कई प्रकार का होता है, जैसे गैमेटेंजियल कांटैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, स्पर्मेटाइजेशन आदि प्रकार के होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई प्रकार के होते हैं। तो ये एस्कोमाइसिटीज के लक्षण है। इसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज, ये हायर फंजाई माने उच्च विकसित फंजाई इसके अंतर्गत आते हैं और ये भी माइसीलियन होते हैं, माइसीलियम युक्त होते हैं, माने कवक जाल होता है और ब्रांच होता है, कवक जाल इसी की तरह ब्रांच होगा और सेप्टेट होगा। सेप्टेट का मतलब पटी होगा, माने बीच बीच में वाल्स पाई जाएंगे। अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बेसिडियोस्पोर के द्वारा होता है। इसमें बनने वाले स्पोर को हम बेसिडियोस्पोर कहते हैं और इसी बेसिडियोस्पोर से नए कवक का निर्माण होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमेटोगेमी के द्वारा होता है, मतलब दो कवक की कोशिकाएं, जन्म कोशिकाएं पास में आकर एक दूसरे से मिल जाती हैं और इस प्रकार इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगला है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान प्लाज्मोगेमी होगा, मतलब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा और कैरियोगेमी मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा और मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया इसमें संपन्न होगी। इसके बाद है ड्यूक्रोमाइसिटीज। ड्यूक्रोमाइसिटीज का सबसे प्रमुख लक्षण है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, इसमें नहीं होता है। दूसरा, सैप्रोफाइट्स होते हैं, मटोपजीवी होते हैं और कुछ परजीवी भी होते हैं, मतलब पैरासाइट भी होते हैं। अगला माइसीलियल होंगे, माइसीलियम मतलब कवक जाल युक्त होंगे, सेप्टेट होंगे, बीच में पट पाए जाएंगे और मल्टी न्यूक्लिएट होंगे, इसमें बहुत सारे केंद्रक भी पाए जाएंगे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें वह प्रायः कोनिडियोफोर के द्वारा होता है, मतलब इसमें भी कोनिडिया बनेंगे और कोनिडियोफोर के द्वारा इसका रिप्रोडक्शन होगा। तो इसको आप सभी लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे, कठिन शब्द को अलग से लिख लेंगे। धन्यवाद।